मध्य प्रदेश सरकार और संगठन में एकलव्य गौड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। रंगपंचमी गेर के दौरान एमपी न्यूज से खास चर्चा में एकलव्य ने कहा कि संगठन मेरी चिंता कर रहा है। वहीं उन्होंने लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए धर्म विरोधियों से दो टूक कहा कि वे अपनी मूल जड़ों को लौट जाए, वही अच्छा होगा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में रंगपंचमी की गेर में हिंद रक्षक संगठन की गेर जो होती है सबसे अलग और सबसे खास होती है, क्योंकि यहाँ पर देशभक्ति, धर्म भक्ति और समाज सेवा का नारा बुलंद किया जा सकता है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हिंद रक्षक गेर के मुखिया एकलव्य गौड़ जी। भाई साहब, होली का माहौल है और हिंद रक्षक गेर जो है, बहुत बहुत बधाई सब। इंदौर की जनता को किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे रंगपंचमी का? मैं आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले रंगपंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज ये हिंद रक्षक फाग यात्रा का 29वां वर्ष है और प्रतिवर्षानुसार हजारों की संख्या में परिवार सहित हर आयु वर्ग का व्यक्ति, माताएं बहनें बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल होती हैं। और ब्रह्मनील लक्ष्मण सिंह जी का गौड़ का जो सपना था, जो विचार था कि होली के पवित्र त्यौहार में जो विकृतियां उन्होंने देखी, आज से 29 वर्ष पहले जब उन्होंने देखा कि त्यौहार का मूल स्वरूप जो बिगड़ता जा रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने इस राधा कृष्ण फाग यात्रा की शुरुआत की और इस विचार के साथ की थी कि कोई भी व्यक्ति इस होली के बिगड़ते हुए स्वरूप के कारण, भय के कारण घर में ना बैठे, निर्भीक होकर होली खेले, पूरे परिवार सहित होली खेले, इस त्यौहार का आनंद उठाएं। तो एक भक्तिमय, पारिवारिक, सात्विक वातावरण में एक ऐसी यात्रा की उन्होंने कल्पना की जिसमें आज हजारों की संख्या में निर्भीक होकर लोग सम्मिलित होते हैं और इस त्यौहार का आनंद उठाते हैं। भगवान का रथ होता है, उसकी आरती करके हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मातृशक्ति उस रथ को खींचती है। प्राकृतिक अरारोट के रंग से बने हुए गुलाल होते हैं, टेसू के फूलों से बना हुआ रंग होता है और भजन मंडलियों के साथ गाते, नाचते, आनंद करते हुए भक्तिमय वातावरण में लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। और जो उनकी कल्पना थी ब्रह्मनील लक्ष्मण सिंह जी गौड़ की कि राधा कृष्ण जी के समय जिस प्रकार से सात्विक होली खेली जाती थी, वैसे ही होली हम शहर को खिलाएं, आज वो सपना सार्थक होता दिखता है। भाई साहब, आप हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सनातन की आवाज़ को बुलंद करते हैं। कई ऐसे धर्म विरोधी लोग होते हैं जो होली के रंग में भंग डालने का काम करते हैं। ऐसे धर्म विरोधियों को आप किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? उनको मेरा इतना ही संदेश है कि अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपने मूल को पहचान लेंगे तो ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मन में जो डर है, भय है या त्यौहार ना मनाने देने का जो भाव है, वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति इस देश में जो जिसने जन्म लिया है वो भारतीय है, वो हिंदू है। कालांतर में बहुत सारे विषय हुए कि हम पर आक्रमण हुए, उसके कारण हमारे ही लोग कई धर्मांतरित हो गए। पर उन धर्मांतरित लोगों को ये समझना चाहिए कि उनका मूल क्या है। मूल तो सनातन ही है, सबके पूर्वज हिंदू थे। अगर इतना समझ लेंगे, इतना जान लेंगे तो ये सारी जो समस्याएं जो आज दिख रही है देश में, सब स्वतः समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि सियासी गलियारों में एकलव्य गौड़ की सक्रियता के चर्चे लगातार सुर्खियों में रहते हैं। क्या रंगपंचमी के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी एकलव्य गौड़ के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है? ये तो संगठन पार्टी का विषय है। मुझे जो जवाबदारी समाज ने सौंपी है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। मेरे बारे में विचार करने का काम मेरे बड़ों का है। पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जो हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं के बारे में विचार करते हैं, तो ये मैं उन पर छोड़ता हूँ। पर हमें जो काम दिया गया हम उसको ताकत से करें। और आपके माध्यम से मेरा समस्त हिंदू समाज के युवाओं से विशेषकर अपील है कि धर्म पर कोई भी बात आए, आघात आए, कोई विकृति दिखे, उसको सुधारने के लिए हमको बीड़ा उठाना चाहिए, आगे आना चाहिए। और बहुत सारी तरह की चुनौतियां आज हिंदू समाज के सामने हैं, जैसे लव जिहाद, जैसे ड्रग्स जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है। इन विषयों पर युवा आगे आकर काम करें और हमारे सामने जो समाज के सामने संकट हो रहा है उनका पूरी डट करके मुकाबला करें। वैसे एक आखिरी सवाल है, इंदौर में पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई, चाहे भागीरथपुरा घटना हो या टैंकर कांड हो, इन घटनाओं के बाद इंदौर की रंगपंचमी कहीं ना कहीं रूखी सूखी सी नजर आ रही, अधूरी सी नजर आ रही। क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भागीरथपुरा में जो भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ उस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और उस पर एक्शन भी लिया है। और ये इस प्रकार की घटना है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पर ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं उन सभी दिवंगतों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, सद्गति प्रदान करे।
और आगे दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए निश्चित रूप से शासन प्रशासन दोनों मुस्तैद है। और मैं समझता हूँ कि ये जो चूक हुई है इसको आगे भविष्य में ये रिपीट ना हो, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत बधाई आपको रंगपंचमी की। और ये थे एकलव्य गौड़ जो जिन्होंने धर्म विरोधियों को हिंदुत्व को लेकर बेबाकी से एमपी न्यूज़ से बात की और बताया कि किस तरीके से बदलते स्वरूप में हिंद रक्षक जो गेर है वो परंपरा का, हिंदुत्वता का और समाज सेवा का संदेश दे रही है। और राधा कृष्ण जो उनकी फाग यात्रा है वो अब पूरे माहौल में इंदौर वासियों को रंगने को तैयार है। फिलहाल कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा, एमपी न्यूज़।